कार्तिक ने चिराग माथुर को देखा, जो एंट्रेंस गेट पर उसका इंतजार कर रहा था। मिस्टर मेहरा, मैं सच में ये सुनकर सम्मानित महसूस कर रहा था कि आप आ रहे हैं, चिराग माथुर ने मुस्कुराते हुए कहा। कार्तिक ने दोस्ताना अंदाज में सिर हिलाया। कुछ पल की खुशामद के बाद उसने लड़की की ओर इशारा किया और कहा, मैं अभी अभी तुम्हारे माथुर फैमिली के किसी व्यक्ति से मिला था। चिराग माथुर ने लड़की की तरफ देखा। उसके चेहरे पर झुंझलाहट और लाचारी के भाव थे। मिस्टर मेहरा, वो मेरी माथुर फैमिली से नहीं है। इतना कहने के बाद चिराग माथुर लड़की के पास गया। मिस कालरा, अब प्लीज इधर उधर मत भागना, नहीं तो मैं खुद को समझा नहीं पाऊंगा। चिराग माथुर लड़की के सामने एक कड़वी मुस्कान के साथ खड़ा था, लेकिन उसका रवैया अभी भी बहुत सम्मानजनक था। देख लिया तुमने, अब इसके बारे में क्या कहना है तुम्हारा? लड़की ने अहंकार से कार्तिक को देखा। लड़की को अपने आप पर बहुत गर्व था। उसने सोचा कि चिराग माथुर का रवैया खराब नहीं था। उसी समय उसने अपना सिर उठाया और घमंड से एक गहरी लंबी सांस ली। लड़की इतनी उत्साहित थी कि वो खुशी से ऑलमोस्ट नाच रही थी। उसने अपने मुंह के कोने को थोड़ा ऊपर उठाकर कार्तिक की ओर इशारा किया, जैसे कि वो कार्तिक से कह रही हो कि उसने चिराग माथुर का उसके प्रति सम्मानजनक रवैया देख लिया है ना। उसका हर शब्द और हरकत कार्तिक को दिखा रहा था। देखा, हार गए हो। इस लड़की के प्रति चिराग माथुर का जो रवैया था, उसने कार्तिक को हैरान कर दिया था। मुंबई सिटी की माथुर फैमिली का युवा महागुरु सच में इस लड़की का बहुत सम्मान कर रहा था, और ये नजारा उसके लिए बहुत अविश्वसनीय था, क्योंकि ये बात किसी से छुपी नहीं थी कि माथुर फैमिली मुंबई शहर के 3 प्रमुख परिवारों में से एक थी। माथुर फैमिली के युवा मालिक के रूप में चिराग माथुर की हैसियत कुछ ऐसी थी जिसे मुंबई की कई प्रमुख शक्तियां काफी सम्मानजनक तरीके से देखती थीं। हालांकि चिराग माथुर जिसकी इतनी ऊंची हैसियत थी, वो इंसान इस लड़की के सामने बहुत विनम्र था। ऐसा क्यों था? तो मिस्टर, देख लिया तुमने? लड़की कार्तिक को देखते हुए गर्व से चिल्लाई। लड़की की गर्व भरी अभिव्यक्ति ने कार्तिक को तिरस्कार से भर दिया। इसमें गर्व करने की क्या बात थी? यह देखकर कि कार्तिक और लड़की के बीच कुछ गड़बड़ है, चिराग माथुर थोड़ा हैरान हुआ। उसके और कार्तिक के बीच आखिर ऐसा क्या हुआ था? तुम हार चुके हो। माया भी खिलखिला उठी। कार्तिक ने कंधे उचकाए और बिल्कुल भी परवाह नहीं की। वो वैसे भी कुछ नहीं खोएगा। चिराग माथुर, मैंने कार्तिक से शर्त जीत ली है, और शर्त के मुताबिक अब मैं चाहती हूं कि वो मुझे घुमाने फिराने के लिए बाहर लेकर जाए। इतना ही नहीं, वो मेरे सभी खर्चे भी उठाएगा। लड़की खुशी से उछल रही थी। वो अपना उत्साह नहीं छुपा पा रही थी, लेकिन उसकी इस हरकत और बात ने कार्तिक को गुस्सा दिला दिया था। अब उसे इस लड़की पर बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा। किसी भी मामले में उसने पहले ही कहा था कि वो चिराग माथुर से इस ट्रिप में खर्च किए गए पैसों का रीइंबर्समेंट ले सकता है। एक तरह से देखा जाए तो इसे चिराग माथुर के पैसे खर्च करने के रूप में भी माना जा सकता है, ये कहकर कि वो उसे बाहर ना जाने दे। चिराग माथुर को अभी भी नहीं पता था ये क्या हुआ था, और उसके चेहरे पर एक अनजान होने का एक्सप्रेशन था। माया से पूछने के बाद उसे कार्तिक और लड़की के बीच की कहानी के बारे में पता चला। वो फूट फूट कर मुस्कुराया और उसने अपनी तरफ से चीजों को ठीक करने की कोशिश की। उसने माथुर फैमिली में कार्तिक, माया और उस लड़की का वेलकम किया और उनके स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी। सभी ने अपनी अपनी सीट ले ली। चिराग माथुर ने अपने एक सर्वेंट को सबसे अच्छी क्वालिटी की डिशेस बनाने का आदेश दिया। मैं मिस्टर मेहरा को फिर से इनवाइट करने के लिए किसी को भेजने की योजना बना ही रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं माथुर फैमिली के किसी व्यक्ति से मिलूंगा, कार्तिक ने इत्मीनान से जवाब दिया। इसे किस्मत भी कहा जा सकता है, चिराग माथुर ने मुस्कुराते हुए कहा। कार्तिक ने अपना हाथ हिलाया। वो गलती से माथुर फैमिली में अपने किए का पछतावा जाहिर करने के लिए आया था। मैंने सुना है कि मिस्टर मेहरा और सचदेवा फैमिली के बीच एक समझौता हुआ है। ब्यूटी क्रीम में असीमित क्षमता है।
मिस्टर मेहरा की मदद से मैडम माया का जायसवाल ग्रुप निश्चित रूप से ऊंचा उठेगा और काफी आगे जाएगा। माया ने अपना सिर हिलाया और विनम्रता से कहा, जायसवाल ग्रुप धीरे धीरे विकसित हो रहा है। हालांकि इस बार हम सचदेवा फैमिली के साथ एक समझौते पर पहुंच गए हैं। फिर भी मुंबई सिटी बाजार में जायसवाल ग्रुप के लिए कोई जगह नहीं है। चिराग माथुर ने इस खूबसूरत महिला को देखा और कहा, पुणे शहर में मैंने सुना है कि मैडम माया ने जायसवाल ग्रुप को व्यवस्थित तरीके से प्रबंधित किया है। भविष्य में जायसवाल ग्रुप निश्चित रूप से मुंबई सिटी में भी एक चमकते हुए सितारे के रूप में दिखाई देगा। चिराग माथुर उसकी तारीफ करते हुए कहने लगा, एक महिला के रूप में माया निसंदेह एक मजबूत महिला थी। चिराग माथुर सच में उसकी तारीफ कर रहा था। सिर्फ उन लोगों को इम्प्रेस करना उसका उद्देश्य नहीं था। माया विनम्रता से मुस्कुराई, चिराग, ये व्यक्ति कौन है? लगता है तुम इसे बहुत अच्छी तरह से जानते हो। लड़की ने बिना किसी हिचकिचाहट के चिराग माथुर का नाम पुकारा। चिराग माथुर ने बेबसी में अपना सिर हिलाया। आमतौर पर जब वो मुंबई सिटी में होता था तो दूसरे लोग उसे यंग महागुरु माथुर कहते थे, लेकिन इस लड़की के सामने उसकी सच में कोई हिम्मत नहीं थी। मिस कालरा, ये मिस्टर कार्तिक मेहरा हैं। ये सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति हैं जिनसे मैं अपने पुणे ट्रिप में मिला था। चिराग माथुर ने कहा। लड़की ने कार्तिक को दिलचस्पी से देखा, लेकिन केवल उसे कुछ बार देखा और फिर एक गहरी सांस ली। कार्तिक ने अपने होठों को कर्ल किया। ऐसा लग रहा था ये छोटी लड़की अभी भी काफी नखरे दिखा रही थी, जबकि वो पहले ही बाजी जीत चुकी थी। और ये मिस्टर मेहरा हर मायने में मिस कालरा के समान है। ये पुरुषों के बीच एक शेर की तरह है। चिराग माथुर ने लड़की को अर्थपूर्ण ढंग से देखा। लड़की ने अपनी आंखों में तिरस्कार के साथ गर्व से सिर उठाया। ये देखकर कि लड़की उसे पसंद नहीं करती, कार्तिक नाराज नहीं हुआ। उसे बस यही लगा कि वो काफी प्यारी है और थोड़ी सी नासमझ भी। यंग महागुरु माथुर गलत है। ये युवा महिला केवल अपनी अर्ली 20s की एज में है, लेकिन वो पहले से ही स्पेस आर्ट की फाउंडेशन स्टेज में पहुंच गई है। इतनी कम उम्र और कल्टीवेशन के आधार पर मैं उससे तुलना नहीं कर सकता। कार्तिक की उदासीन आवाज ने उपस्थित सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया। माया और भी हैरान थी। अपने अर्ली 20s की एज में एक आदर्श फाउंडेशन स्टेज, ये कैसी राक्षसी प्रतिभा थी? क्या इसका मतलब ये नहीं था कि उसकी प्रतिभा कार्तिक से भी बड़ी थी? चिराग माथुर और वो लड़की भी दंग रह गए। आपने मेरे साधना आधार के माध्यम से मेरे लेवल को कैसे देखा? लड़की ने झुंझलाहट के साथ कहा, लेकिन वो अचानक ही तुमसे आप पर आ चुकी थी। उसके पास एक खजाना था जो उसकी कल्टीवेशन को छुपाता था। कार्तिक ने इत्मीनान से चाय का एक घूंट लिया और चाय के कप को धीरे से टेबल पर रख दिया। उसने कहा, बेशक मैंने इसे देखा। दरअसल जब उसने पहली बार लड़की को देखा तो वो एक चाल चलना चाहता था, क्योंकि वो बहुत पावरफुल थी। लेकिन लड़की से उसकी पहले से कोई दुश्मनी नहीं थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो कोई हरकत नहीं करना चाहता था। इतनी कम उम्र में वो परफेक्ट फाउंडेशन स्टेज में थी और शायद उससे पहले उसे गोल्डन कोर नवजात शिशु स्टेज की प्राप्ति हो चुकी थी। लड़की ने कार्तिक को गहराई से देखा। उसने अपना आभा मंडल छुपाया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो अब भी किसी के द्वारा खोजी जाएगी। कोई उसके आभा मंडल को पार करके भी उसके साधना के आधार को पता लगा लेगा। और ये जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाली लड़की हैं, इनके बारे में क्या? वो भी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट एनर्जी के चरम पर है और अपना गोल्डन कोर बनाने वाली है। लड़की ने कार्तिक की ओर देखा और माया की ताकत के बारे में बात की। माया ने अपनी आभा को छुपाने की कोई तकनीक विकसित नहीं की थी, इसलिए वो इसे महसूस करने में सक्षम थी। क्या? और ये बात सुनते ही चिराग माथुर एकदम से सदमे में आ चुका था। उससे रहा नहीं गया और वो सदमे में जोर से चिल्ला उठा। उसने अपना सिर घुमाया और आश्चर्य से माया की ओर देखा। वो भी स्पेस आर्ट के फाउंडेशन स्टेज में थी।
लेकिन असलियत में लड़की ने जो कहा उससे वो सदमे में नहीं आया था। उसकी दोनों आंखों ने कार्तिक को देखा, लेकिन वो कार्तिक की ताकत को नहीं देख सकी। उस पर किसी स्पेस आर्टिस्ट के आभा मंडल का आभास भी नहीं था। इस तरह की केवल दो तरह की स्थितियां थीं, या तो वो सच में एक साधारण व्यक्ति था या दूसरी पार्टी उससे अधिक पावरफुल थी। जाहिर है कार्तिक के साथ मामला दूसरा था। युवा महागुरु माथुर, ऐसा लगता है कि तुम्हारा दोस्त सच में मेरी परवाह करता है। मुझे देखो, मुझे अब और परवाह नहीं है, कार्तिक ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। लड़की का चेहरा लाल हो गया था। उसने जमीन पर थूका और दूसरी तरफ देखा। चिराग माथुर अपने सदमे से उबर गया और जोर से हंस पड़ा। माया कार्तिक की लेडी लव थी और वो पहले से ही फाउंडेशन फेज के ग्रेट सर्कल में थी, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कार्तिक कितना मजबूत था। माया की ताकत को जानने के बाद चिराग माथुर ने अचानक महसूस किया कि मुंबई सिटी के 3 महान परिवारों के 3 युवा प्रतिभाशाली बहुत उत्कृष्ट नहीं थे। चिराग माथुर, रिया सचदेवा और नैना तिवारी। इन तीनों को सेक्युलर वर्ल्ड के स्पेस वर्ल्ड में युवा पीढ़ी के टॉप स्पेस आर्टिस्ट्स माना जाता था। वे अंतर मन के शिखर पर थे और ये केवल सेक्युलर दुनिया में था। लेकिन अब माया और कार्तिक की ताकत ने दिखा दिया था कि वो उनसे पूरे स्तर पर आगे निकल गए थे। ये वाकई शर्मनाक था। क्या करेगा चिराग माथुर अब इसके आगे? क्या रिश्ता है इस लड़की का चिराग माथुर के साथ, और क्यों चिराग उससे इतना दबा हुआ है?